दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ भगवान और सेवक की। सेवक भगवान के पास जाता है और कहता है कि भगवान, आप इतने टाइम से यहाँ पर मूर्ति बन के खड़े खड़े थक गए होंगे, तो आज आप मेरा रूप धारण करके शहर घुमाइए और आज मैं आपकी जगह पर भगवान बन के खड़ा हो जाता हूँ। भगवान उसकी बात मान लेते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात तो मान लूँगा, पर मेरी एक शर्त है। तो सेवक कहता है, बताइए भगवान, क्या शर्त है। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई अगर भक्त आए तो तुम उससे कुछ कहना मत, बस उसकी सुन लेना, क्योंकि मैंने उसके लिए पहले से ही बहुत सारी प्लानिंग करके रखी है। तो सेवक उनकी बात को मान लेता है, उनकी शर्त को मान लेता है और भगवान बन के खड़ा हो जाता है और भगवान उसका रूप धारण करके शहर घूमने चले जाते हैं। जैसे ही भगवान निकलते हैं और वो सेवक भगवान बन के खड़ा होता है, वैसे ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है और भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि भगवान, आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से मैंने एक आज बहुत बड़ी फैक्ट्री ली है। और जैसे ही झुककर उनको प्रणाम करता है, वैसे ही उसका पर्स नीचे गिर जाता है और वो ध्यान नहीं देता कि उसका पर्स गिर गया है और वो बिना पर्स लिए वापस जाने लगता है। सेवक को बहुत बेचैनी होती है उसको बताने की कि तुम्हारा पर्स गिर गया है, पर शर्त उसने रखी थी, तो इस वजह से वो उसको कुछ नहीं बता पाता है। जैसे ही बिजनेसमैन बाहर निकलता है, तभी एक गरीब आदमी आता है। गरीब आदमी भगवान के सामने रो रहा होता है कि भगवान, मेरी सहायता करो, मेरे घर में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। जैसे ही वो प्रणाम करता है भगवान को, नीचे उसको पर्स मिलता है। वो पर्स उठाता है और भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए चला जाता है। तभी एक नाविक आता है और नाविक अब भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि भगवान, मैं 15 दिन के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरी यात्रा को मंगलमय बनाना। और जैसे ही वो कहते हुए जाने लगता है, तभी बिजनेसमैन पुलिस के साथ मंदिर में आ रहा होता है और उस नाविक को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे बाद यही नाविक आया और इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। वो पुलिस उस नाविक को पकड़ के ले जाता है जेल। तभी रात हो जाती है और रात में भगवान शहर घूम के वापस आ जाते हैं मंदिर, और सेवक बड़ा खुशी खुशी अपनी सारी किस्से, अपने सुबह से लेकर शाम तक का सारा किस्सा भगवान को सुना रहा होता है। बहुत खुशी खुशी भगवान हो जाते हैं गुस्सा, कहते हैं तुमने कोई भी काम नहीं किया, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। सेवक कहता है कैसे? तो भगवान उसको बताते हैं कि वो जो बिजनेसमैन है वो एक नंबर का चालाक इंसान है। वो गलत तरीके से धंधा करता है, अपना गलत तरीके से बिजनेस करता है, और अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे 2 नंबरी पैसे हैं। और उस पर्स से उस गरीब को वो पर्स मिला, उससे उसके बीवी बच्चों का पेट भरता, उसके घर की जो दरिद्रता थी वो मिट जाती। पर तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। और रही बात नाविक की, जो वो 15 दिन के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा था, उस समुद्र की यात्रा में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जिसकी वजह से वो मर जाता और उसकी बीवी बच्चे सब अनाथ हो जाते। और अगर वो जेल चला जाता तो वो समुद्र की यात्रा पर जाने से रुक जाता और उसकी जान बच जाती। देखा दोस्तों आपने, कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं और हम भगवान से शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। करते हैं ना। हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई विपदा आए, तो उदास नहीं होना है। हमें भगवान को याद करना है, उनका शुक्रिया अदा करना है, उनसे प्रेयर करना है कि जो भी विपदा आई है वो टल जाए। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कुछ परेशानी आई है, कठिनाइयों का आपने सामना किया है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, आपको शांत रहना है, भगवान को याद करना है और जो भी कठिनाइयाँ उससे निकलने के लिए रास्ता ढूंढना है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।